अब तक आपने देखा शैल गुंजन की एक माँ की तरह देखभाल करने की कोशिश करती है, लेकिन गुंजन अपनी मौसी की जरा भी परवाह नहीं करती। बेटा देखो तुम्हारी मम्मी। एक्सक्यूज मी, ये मेरी मम्मा है, सिर्फ मेरी मम्मा। रचना अपनी जल्द होने वाली फेयरवेल पार्टी की तैयारी के लिए घर में किसी से मदद नहीं मांग पाती और शैल के बनारस में ना होने की वजह से बेहद परेशान है। मैं अपनी माँ से कहूँ, वो तुम्हारे लिए खरीद लाएंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ हमारी चाची को कह देगी। वहीं गुंजन से अपनी बीमारी छुपाते हुए स्नेहा गुंजन के कथक शो पर आने का वादा करती है। 12 बजे के पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच उसकी हालत और बिगड़ती चली जाती है। अब आगे। स्नेहा, 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 स्नेहा क्या हुआ? स्नेहा। हम इसे अस्पताल लेके जा रहा हूँ, जल्दी। हाँ, मैं एम्बुलेंस बुलवाता हूँ। नहीं स्नेहा, स्नेहा तो गुंजन के परफॉर्मेंस तक मुझे बस उसका डांस टीवी पर देख लेने दो प्लीज। उसने बहुत मेहनत की है सिर्फ मेरे लिए। प्लीज दीदी, प्लीज आकाश। मैं स्नेहा, स्नेहा। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आप भी अब बता रही हैं? हम तुम लोगों को खामखा परेशान नहीं करना चाहते थे। हमारी एक ही बहन है और वो भी। क्या बात है, कुछ तो बताइए दीदी। कोई तो उम्मीद बची होगी। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। अगर आप कहें तो हम में से कोई वहां आ जाएगा आपकी मदद के लिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आकाश जी है ना यहाँ पर, हो सके तो आप लोग वहां पर स्नेहा के लिए प्रार्थना जरूर करना। हाँ? और हाँ, घर का ख्याल रखना, रचना का भी। यहाँ के बारे में उसे कुछ भी मत बताना। आप रचना की चिंता मत कीजिए। रचना हमसे नाराज होगी। वादा करके भी हम वक्त पर नहीं आ पाए उसके लिए। पहली बार उसे अकेला छोड़ा है। दीदी, हम और संगीता है ना यहाँ, हम रचना को संभाल लेंगे। जीती रहो। हाँ बताइए, क्या हुआ दीदी की बहन को? नहीं जाना चाहिए था मम्मी को अभी। 2 दिन कहकर गई थी, और अगर मम्मी होती तो हमें ये सारी दिक्कत नहीं होती। मम्मी की ना आने की वजह क्या हो सकती है? हो सकता है बहुत दिनों के बाद मौसी जी से मिले हैं तो रुक गई है। ऐसे वक्त पे जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ऐसा क्यों किया? क्या हो गया है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दीदी दामोदर आ गया, भाव 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 भाव। पता नहीं क्या हो गया है दीदी को। ओह गॉड, शो शुरू होने वाला है। मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं? भैया 1 लीटर दूध दीजिए। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुना है फेयरवेल पार्टी में सब लड़कियां एक से बढ़कर एक दिखने वाली हैं। हम तो भैया वही फेयरवेल पार्टी की इंतजार कर रहे हैं।
देख लेना भैया, सब लड़की आइटम दिखेंगे, बस एक दो को छोड़ के। सिमरन, हाँ सिमरन सिमरन सिमरन, आज ना बहुत स्पेशल दिन है। मेरी मम्मा का ना हमेशा से सपना है कि मैं कथक स्टेज पे परफॉर्म करूं, और वो पूरा होने जा रहा है। ग्रेट। लेकिन पता है क्या, मैंने उन्हें बताया नहीं है कि मैं आज स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हूँ। वो आएंगी और सीधा मुझे स्टेज पे देखेंगी। इट्स सरप्राइज। वाओ, सो स्वीट। आ गई तेरी मम्मा? नहीं, अभी तक नहीं। मैंने तो उनसे कहा था कि ठीक 12 बजे आ जाए, लेकिन पता नहीं, मैं ना फिर से चेक करूंगी। 5 मिनट रह गए परफॉर्मेंस के, और प्लीज गेट रेडी जल्दी। और आप लोग प्लीज क्यू तो लगाइए एटलीस्ट। चलो करो मेकअप टचअप। मम्मा जल्दी आओ, मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया है। Check the pulse. इतनी देर तक आप लोग क्या कर रहे थे? मुझे रात में भी बुला सकते थे ना? ये सरासर लापरवाही है। पेशेंट मर रहा है। She's just thinking. स्नेहा, हम गुंजन को बुला कर लाते हैं। हाँ? स्नेहा, टीवी। कला केंद्र के वार्षिक नृत्य समारोह में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की शाम हमारे सितारे हमारे बच्चों के नाम है, जिन्होंने अपनी अपार मेहनत और लगन से आप सबों को मोह लेने की ठानी है। इनमें से कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने हाल में ही नृत्य करना शुरू किया है, लेकिन आज वो इस मंच पर नृत्य करने के योग्य जरूर है। सिस्टर, इंजेक्शन। हमारे सभी प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए जोरदार तालियां। आकाश, कुछ सही नहीं हो रहा। क्या कहा डॉक्टर ने? गुंजन को बुला लेना चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जुड़ गए थे हम भी
स्नेहा को इस हालत में छोड़कर कैसे जाए? नहीं गए तो गुंजन हमें कभी माफ नहीं करेगी। हे भगवान, अब तुम ही हमें रास्ता दिखाओ। इस समय क्या सही है और क्या गलत, तुम ही बताओ। और देर मत कीजिए, आप चाहिए, मैं यहाँ स्नेहा के साथ हूं। जल्दी जाइए, गुंजन को लेके आइए। आखिरी बार अपनी मां से मिलने की तो। ठीक है, हम गुंजन को लेकर आते हैं। लेकिन जब तक हम वापस ना आ जाए, स्नेहा को जाने मत देना। अरे रचना, रचना सुनो, सुनो तो। कहाँ गई थी तुम? और ऐसे भाग क्यों रही हो? दूध लेने गए थे। पर दूध कहाँ है? अरे दीदी, तो दूध। ठीक है, नहीं बताना कि कहाँ गई थी, मत बता, तुम्हारी मर्जी। अब काम की बात सुन, कल फेयरवेल पार्टी के बाद हम सब ने सोचा है कि हम मार्केट जाकर टमाटर की चाट खाएंगे। वाह, शायद फिल्म भी देखें, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे लड़के होंगे, पूरी मस्ती का मूड। तुम भी साथ चलना, घर पर पहले ही बोल देना कि देर हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारा हमेशा की तरह शुरू हो जाएगा कि माँ राह देख रही है और न जाने क्या। और हाँ, तुम्हारी फेयरवेल पार्टी की बाकी की तैयारी हो गई ना? जो लेना था ले लिया? हमारा एक काम करोगी? अब क्या चाहिए? अपना मुंह बंद रखो, हमें किसी फेयरवेल पार्टी में नहीं जाना है। थक गए हम ये पार्टी से। वो लड़के, ये कपड़े और वो तैयार होने की बातें सुन सुनकर। एक तो हमारी मम्मी वापस नहीं आ रही है और हमारी चाची हमारी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है, और एक तुम हो जो किसी काम की नहीं। तुम जाओ पार्टी में, हमें रहने दो, ठीक है? चलो ढोलो भैया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है, पंडित नारायण शास्त्री जी यहाँ उपस्थित। मेरी नन्ही सी परी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे वहां होना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ हूँ। तुम मत घबराओ, तुम उसे अभी देख सकोगी। कब शुरू होगा मेरी बच्ची का परफॉर्मेंस? मैं मिस नहीं करना चाहती। अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। मैं देख पाऊंगी ना? मेरे पास इतना टाइम है ना? हेलो। हेलो जी, कहिए। वहां पर सब कैसे हैं? मतलब स्नेहा की तबीयत अब कैसी है? अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो। हम गुंजन को बताने जा रहे हैं जी, उसका शो है, लेकिन स्नेहा के पास
स्नेहा के पास अभी वक्त बहुत नहीं। होने को कोई नहीं टाल सकता। घबराने से कोई फायदा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है जी, एक बेटी को कैसे बताए कि उसकी माँ भी, कैसे बताए? तुम कहो तो हम बंबई आ जाएं? जी, जैसा आप ठीक समझे। क्या हुआ? स्नेहा के पास अब बहुत कम समय बचा है। हे भगवान, बेचारी दीदी, उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। भगवान, इतना बड़ा दुख सहने की दीदी को शक्ति देना। दीदी में बहुत शक्ति है, तभी तो वो अकेली ही सब संभाल रही हैं वहां। प्रभु, मेरी शैली बहू की हिम्मत बढ़ाना। तुम किस सफेद की बात कर रही हो? ईद का चांद। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं बेटा, वो तुम थक गई होंगी ना? नहीं तो। हम चाय बना दे? नहीं। अरे दीदी तो दूध लेके ही नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, घर में बहुत सारा दूध है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती बेटा, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। जाओ। जी। मम्मी, आप आ गए? हमें पता था कि पार्टी तक तो हम जरूर वापस आ जाएंगे। मम्मी, कहाँ हो? अरे चाची, आप? जब तुम्हारी चाचियां हैं यहाँ, तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मतलब आपने हमारे लिए। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता देना, हम ला देंगे। और हमने तो तय कर लिया है कि तुम्हें हम ही सजाएंगे। अपने हेयर ड्रायर से तुम्हारा हेयर स्टाइल करेंगे, और तुम्हारे चाचा जी वो जो मुंबई से जूड़े की सलमा सितारे वाली पिन लेकर आए थे, उसे तुम्हारे बालों में सजाएंगे। फिर देखना, बिल्कुल परियों से लगेगी हमारी रचना। इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया उस दिन के लिए? ये सब छोड़, और तूने सारा सामान अच्छी तरह से देख लिया ना? कोई कमी तो नहीं रह गई बेटा? नहीं नहीं, सब कुछ आ गया। आज हमें पता चला कि हमारी चाचियां हमारे साथ हो, तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और अब आपके बीच एक ऐसी नृत्यांगना आने वाली है
जिसने कुछ दिन पहले ही शिक्षा लेनी शुरू करी, लेकिन उसकी मेहनत, प्रतिभा और लगन से हम इतने प्रभावित और इतने प्रसन्न हैं कि हम उसे स्टेज पे अवसर देने के लिए मजबूर हो गए। तो आपके सामने आ रही हैं गुंजन। तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है, जाओ जाओ गुंजन।